जो जो आप अपने जीवन में सुनते हैं, देखते हैं, वही आपका मन बन जाता है। इसलिए संगत का असर होता है जब तक कि मन है। मन नहीं है तो ये नियम लागू नहीं होते। Press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग पॉइंट में मैं राकेश उपाध्याय करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आपने सुनी होगी पहली कहावत कि संगत का असर होता है। एक बचपन में हम पाठ पढ़ते थे, कुसंग का जोर भयानक होता है। वो शायद कहानी आपने पढ़ी हो या ना पढ़ी हो। लेकिन आज बात करेंगे हम मन के बारे में। मन का स्वभाव क्या होता है। अगर आपने मन का स्वभाव एक बार जान लिया तो हो सकता है, संभावना है उस मन से आप ऊपर उठ सकें, मन का आप उपयोग कर सकें। अभी तो मन हमारा उपयोग करता है। होता क्या है, हम नशा कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मन हमें उसी में लगा रहता है। मन का सिस्टम होता है, एक काम को जब आप करते जाते हो थोड़े समय तक तो बार बार उसी चीज को दोहराने लगता है। मन का स्वभाव ये है कि वो चीजों को रिपीट करता है, चीजों को बार बार वो रिपीट करता है। जैसे अगर आप सिगरेट पीते हैं तो बार बार उस चीज को रिपीट करेगा। ये मन का स्वभाव है। आप सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, जो भी आप धूम्रपान करते हैं वो आपको रिपीट करवाएगा। आप एक वीडियो गेम खेलते हैं, अगर आपको आपके मन को जरा सा भी इंटरेस्टेड लगा, वो मन उसमें रम गया, तो फिर आपको बार बार वो करवाता है। तो सबसे पहले तो मन का सिस्टम ये जान लें कि मन का सिस्टम ये है कि चीजों को वो रिपीट करवाता है। अब मन में जो भी हमारे विचार हैं, थॉट्स हैं, बहुत ज्यादा परेशानी आज दुनिया में उनकी वजह से है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज उतनी समस्याएं आपकी शारीरिक नहीं हैं जितनी मानसिक हैं। शारीरिक समस्या तो ये होती है आप शारीरिक रूप से बीमार होते, वो शारीरिक समस्या है। लेकिन आप सोच से परेशान हैं, विचारों से परेशान हैं, तो ये बात मन की है। और आज दुनिया में यही हो रहा है। अब इस मन को कैसे नियंत्रण करें, कैसे कंट्रोल करें, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। थोड़ी सी और मैं बात करता हूं मन के बारे में कि आप जब बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल ठीक होता है। फ्रायड कहता है कि बच्चा जब पैदा होता है तो बिल्कुल ठीक होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है समाज का प्रभाव उस पर पड़ता जाता है। इसी तरह से जब एक बच्चा पैदा होता है, धीरे धीरे जैसे ही बढ़ता है, जैसा उसको आसपास का माहौल मिलता है वो ऐसा ही बनता जाता है। एक बच्चा सिगरेट, शराब इन माहौलों में पड़े और वो कैसे ना बने। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी की सारी चीज़ों को तोड़कर बाहर निकल जाते हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होते, उन्हें जो करना है वो करते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन आज जो मैं बात कर रहा हूँ वो एक कॉमन बात कर रहा हूँ, जो अक्सर होती है, जो सभी के साथ होती है, मोस्टली ज़्यादा % लोगों के साथ होती है। तो सबसे पहली बात, आपका मन क्या सुन रहा है, क्या देख रहा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी ने जो कहा था, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, ये इसमें भी एक मन की वैज्ञानिक टेक्निक है। क्योंकि जैसे आप माहौल में देखेंगे, जैसा सुनेंगे, वही आपका मन निर्मित होता जाएगा। क्योंकि मन बिल्कुल निष्पक्ष है। सच बात तो ये है, जब वो होता है तो खाली होता है, तो खाली ही होता है। लेकिन जैसे जैसे उसमें विचार आते हैं उसी डायरेक्शन में वो चलता जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है, बहुत सारी डायरेक्शन उसे मिलती हैं, तो कई डायरेक्शन में वो चलता है। इसी को कहते हैं द्वंद्व। मस्तिष्क में एक ही चीज को लेके बहुत सारे विचार होते हैं और सही निर्णय हम नहीं ले पाते। कभी कभी आपने सुना होगा कि कोई आदमी सही निर्णय नहीं ले पाता, तो इसका कुल मतलब इतना है कि उसने बहुत सारे विचार सुन लिए हैं किसी भी चीज के संबंध में, अब वहां निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, अगर बात मन पे ही छोड़ दी जाए तो। दूसरा होता है, दूसरे हैं आप। मन का आप अगर उपयोग करते हैं, एक
उपयोगी वस्तु की तरह, तो फिर संभावना है कि मन आपसे वो न करवा पाए जो आप करना चाहते हैं। एक तो आप हैं, एक दूसरा आपका मन है। थोड़ा-सा मन से अपने आप को अलग कर लीजिए। देखें, आप रास्ते पर खड़े हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। आपके सामने से एक गाड़ी गुजरी, दूसरी गुजरी, इस तरह से गाड़ियाँ गुजरती रहीं और आप देखते रहे। ठीक इसी तरह से आप मन के विचारों को देखें, एक विचार आया, चला गया, आया, चला गया। आप किसी के बारे में न पक्ष न विपक्ष, दोनों में से कुछ भी मत रखिए। धीरे-धीरे विचार आएँगे, चले जाएँगे। ये आप अभ्यास कर सकते हैं अपने घर पर या कहीं पर भी। आप कहीं बैठे हो तो भी आप मन को इस तरह से देख सकते हो। जब आप थोड़े मजबूत हो जाएँ, आपसे मेरा मतलब आपके मन से नहीं है, आप थोड़ा अलग होने लगें मन से। मजबूत से मेरा मतलब है आप मन से थोड़ा-सा अलग होने लगें। आप मन के भाव और विचारों में न उलझें, थोड़ा-सा उससे अलग हो जाएँ, तो फिर आप मन का उपयोग कर सकते हैं। क्या करना है, क्या करवाना है, ये आप मालिक बन जाइए। मन को मालिक मत रहने दीजिए। तो फिर आप कर सकते हैं जो आप चाहते हैं वो। इसी को कहते हैं संकल्प। संकल्प का आप अभ्यास कर सकते हो छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट करके। जैसे आप आज निकले अपने घर से, अपने वाहन पर या पैदल या कैसे भी। आज आपने संकल्प किया कि आज मैं रास्ते में लगे किसी भी होर्डिंग को नहीं देखूँगा, किसी एडवर्टाइज़मेंट को नहीं देखूँगा। अब आपका मन आपसे बार-बार कहेगा कि देखो। हो सकता है और दिन आपको ख़्याल भी ना आए कभी, लेकिन आज आपका मन आपसे ज़रूर कहेगा। तो ये संकल्प करिए कि आज नहीं देखना है। इस तरह से मन धीरे-धीरे हारता जाएगा। जब आप नहीं देखेंगे तो मन कहना बंद कर देगा। पहले कहेगा, बहुत कहेगा, लेकिन जब आप उस पे कोई ध्यान ही ना देंगे तो मन ज़्यादा नहीं चलेगा, फिर वो रुक जाएगा। इस तरह से संकल्प के माध्यम से आप विकसित होंगे, मन आपका गुलाम होगा। फिर आप चीज़ों को अपने हिसाब से कर सकते हैं। यही चीज़ें मन के संबंध में काफ़ी महत्वपूर्ण हैं कि मन का उपयोग किया जा सकता है। अगर आपने मन पे छोड़ा तो फिर वो अपने हिसाब से चलाएगा और मन का सिस्टम कुछ नहीं होता। मन में जो भी विचार आता है वही चलने लगता है। कभी एक विचार आएगा, कभी दूसरा विचार आएगा, विचार पे विचार आते जाएँगे। वो उसका काम ही है विचार करने का। असल में मन को हमारे उपयोग के लिए बनाया गया है, हमारे अहित के लिए नहीं बनाया गया। इंसान के पास एक चीज़ दे दी गई है, मन, या जिसको विचार कहते हैं, विचार। अब विचारों को आपको एक डायरेक्शन देनी है सही। आप ऐसे समझिए, एक चाकू है, वो अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। उपयोग आपको करना है। मन का इस्तेमाल आप ऐसे कीजिए। आपको उससे सब्जी काटनी है, आप सब्जी ही काटिए और चीज़ों में मत ले जाइए उसे। ऐसे ही मन का इस्तेमाल भी एक आप सही डायरेक्शन में कीजिए। फिर आपका मन भी धीरे-धीरे शांत होने लग जाएगा। मन भी तभी तक उछल-कूद करता है जब तक आप उसे पोषण देते हो, जब तक आप उसके कहे पर चलते हो। जो वो कहता जाता है, वो आप करते जाते हो। बहुत सी चीज़ें सिर्फ समझ से छोड़ी जा सकती हैं। आपको पता है, आपने सुन लिया बीड़ी, सिगरेट, तम्बाकू ये नहीं पीनी चाहिए, आप मत जाइए उस डायरेक्शन में। अगर आपको पता है तो मत जाइए आप उस डायरेक्शन में। आप ये कर सकते हैं, आसान है। मन का उपयोग किया जा सकता है। मन का दुरुपयोग भी किया जा सकता है, अब ये आपके ऊपर है। मन को अगर खुला छोड़ दिया तो यकीन जानिए वो चारों डायरेक्शन में भागेगा। जितनी उसे दिशाएं मिलेंगी उसी डायरेक्शन में वो चलेगा। हर तरफ वो भागेगा। तो इसलिए उसको एक डायरेक्शन देना ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं कि आप अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक कीजिए। जब ये कहा जाता है आप अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए। हमारे आश्रमों में एक व्यवस्था थी, वहाँ पे एक सिस्टम था, आप एक सिस्टम से काम करेंगे।
उसका कुल मतलब इतना ही है कि मन को व्यवस्थित किया जाए, एक सिस्टमेटिक तरीके से उस डायरेक्शन पर डाला जाए। आपने फौज में देखा होगा कि फौज में लेफ्ट राइट करवाते हैं। क्या आपको लगता है इसका कोई उपयोग है? क्या उपयोग हो सकता है इसका? आप लेफ्ट करें, राइट करें, इससे क्या होता है? लेकिन इसका एक उपयोग है, ये आपको मन को तैयार किया जा रहा है आदेश मानने के लिए। किसी ने कहा आपसे लेफ्ट, आप लेफ्ट घूम गए, किसी ने कहा आपसे राइट, आप राइट घूम गए। ये आपके मन को तैयार किया जा रहा है कि जब वक्त आए तो आप आदेश माने। अगर ये प्रैक्टिस न कराई है तो हो सकता है जब आपसे कहा जाए लड़ने को तो आप लड़ने जाएं ही नहीं, आपका मन कहे नहीं मैं नहीं जाता। इसलिए वो चीजें करके मन को आदत डलवाई जाती है कि आप ये करें, जिसको हम अनुशासित कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। वो मन को एक आदत डलवाना है। तो मन के विषय में जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी दिनचर्या को सबसे पहले तो आप ऐसे कोई भी काम न करें जिनकी जरूरत नहीं है आपके जीवन में। गैर जरूरी काम ना करें सबसे पहले। इससे आपका मन एक डायरेक्शन पकड़ेगा, और डायरेक्शन क्या पकड़ेगा? वो शांत ही हो जाएगा। धीरे धीरे वो शांत ही होने लगेगा। असली चीज तो ये है कि मन शांत ही हो जाए, फिर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। जब मन शांत होगा तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं, जब मन अशांत होगा तो मन आपका उपयोग करेगा। इसलिए मन का शांत करना बहुत जरूरी है। ध्यान माध्यम है उसका, योग प्राणायाम, ये सारे माध्यम है मन को शांत करने के। जैसे जैसे मन शांत हो जाएगा, कहते हैं मिटो तभी भेंट हो। जब मन मिट जाएगा तभी परमात्मा से भेंट होगी। परमात्मा यानी कि आपके अंदर का जो अस्तित्व है फिर वो आएगा निखर के। अभी तो मन है, मन का कुछ निश्चित नहीं होता। जैसे आपने एक देखा है चींटी को, कभी इधर भागती है कभी उधर भागती है, कोई उसका, अगर आप एक चींटी को या इस टाइप से जो भी जानवर होते हैं, जमीन पर रेंगने वाले कीड़े होते हैं, उनको आप देखें तो उनको आप छोड़ दिया जाए, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। कभी इधर भागता नजर आएंगे आपको, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर। तो ऐसे सिस्टम मन का होता है। तो मन जब शांत होगा तो आप उसका उपयोग कर सकेंगे। अब आप उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसा समझिए एक झील है और झील बिल्कुल शांत है। जैसे पूरा पानी शांत है झील का, ऐसे ही आपका मन जब शांत होगा। अब आपने झील में एक कंकड़ी फेंकी तो झील में लहर उठी, आपने कंकड़ी फेंकी अपनी मर्जी से। ऐसे ही मन का सिस्टम है, जब मन शांत होगा तो आप उसको एक विचार देंगे कि ये करना है, तब वो मन उस काम को करेगा। फिर वो मन मालिक नहीं होगा, मालिक आप होंगे। तो आपने बातों को इतनी गौर से सुना, उसके लिए अनुग्रहित हूँ। और अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।